तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, आपको ले चल रहे हैं खेल की तरफ। आप लोगों के समक्ष जो ये दृश्य नजर आएगा ये सोलापुर होगा और सोलापुर के जमींदार ठाकुर राणा सिंह अपने यथा उचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और राणा सिंह के बाईं तरफ उनकी अर्धांगिनी सावित्री सिंह अपने यथा उचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगी और राणा सिंह के दाहिनी तरफ उनके बड़े बेटे नगराज सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, इसी जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी का खेल आप लोगों के समक्ष पेश है। खेल का नाम पुनः गौर करिएगा, खेल का नाम है मोहब्बते चिराग। मोहब्बते चिराग फटकती आत्मा उर्फ डाकू राका। दोस्तों, जैसा कि हमारे शोलापुर के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं। दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है और वहीं ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है, दैट्स अल्फाबेट क्या होती है। बचपन से लेकर के इसको मारा पीटा समझाया, लास्ट में हार गया। इसने कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। एक इंग्लिश वर्ड आता है, क्या बोलते हैं, एलिटरेट बोलते हैं। एलिटरेट मीन्स अनपढ़, गंवार, जाहिल, गोद, धंकी, क्या गधा वगैरह क्या बोलते हैं। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने जमाने का फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। मेरा एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया है। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ। आप जब देखे जब बड़े बेटे को उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तुम मैके से लेकर के आई है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैके वालों ने इसको मिलकर के पैदा किया है, जो राशन पानी लेकर के मेरे सर पे चढ़ गई है मेरा बेटा। लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है। जैसे तू जाहिल है नहीं अंगूठा छाप, वैसे इस बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, ऐसे दाढ़ी नहीं रखाएगा।
ऐसे चश्मा नहीं लगाएगा, ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा, गांव के अंदर नंगा घूमे तब लंबरदार की इज्जत बनी रहेगी। कोई इज्जत इस हवेली में इसकी नहीं है। सावित्री, नालायक जुबान दराज नहीं की जुबान चलाती जा रही है, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा, याद रखना। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, तुम बच्चे नहीं हो, तुम सयाने हो गए हो। हमारी शोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना कि तुम अंगूठा छाप हो। तुम्हें ये पहचान नहीं दिखे, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो पूरी तरह जानवर माना जाता है। उसकी कोई पहचान, कोई छवि नहीं होती है। शिक्षा एक ऐसी आग होती है जो गुलामी के कफन को जला करके राख कर देती है। शिक्षा ये होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखलाना है, तुम्हें ये पहचान दिखलाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्चे, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, याद रहे। वो किधर है रे, बुला करके ले आओ। मुंशी जी, बाबू साहब का आदेश है कि देखो खाते में किसका कितना बकाया है। बकाया? जी। बकाया तो तुम्हारो है यार। कितना है? तो मेरा लड़का बस उठौरा का ले गए रे हो। अच्छा, अपना देखो। हमारा तो साफ है। साफ है कि हाफ है? ये आलमपुरी के है। कितना है? 1800। अपने बच्ची को ब्याहे के ले गए, उनके बहने भाग गए। भाग गए? पैसा का दे है। आगे देखो। होरी लाल के है। होरी लाल का कितना है? 350 पलस्तर चढ़ुआ हुआ, उनके गोल टूट कर ले गए। अच्छा, कुछ दिए? 300 दी है, 50 बाकी है। ठीक। और नहू के है। इसका? जग्गू का। कितना है जग्गू का? 500 रुपए है। काफी दिन हो गए लेकर गए, 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया नहीं दिया? बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। क्या हुआ रे तेरे को? है क्या हो गया? कोई बीमारी पैदा हो गई क्या? पलक नहीं चला रही है, ऐसे चेक रही है? या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? तू साली औरत है? ये तेरे उठने का तरीका, चलने का तरीका है? तू राणा सिंह की पत्नी है? नालायक कहीं की बेशरम। हाँ, जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और उससे कह दो जा करके कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे पास आते हैं।
सबको देखना और संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। परेशान मत करना, ये पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, वो पैसा देने की स्थिति में ना हो। अगर ऐसी हालात में वो अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। नो, मैं वो पैसा माफ कर दूंगा, क्योंकि आज ये जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं, ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये सारे लोग बेचारे अपना खून बाबा पसीना बहा करके हमारी जमीन पर काम करते हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम इनकी मदद करें। हमारा फर्ज ये नहीं बनता है कि अपना पैसा इनकी हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहां से गए तुम और तुमने जरा सा भी उसको तंबी कर दिया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, मेरे को शिकायत मिल गई, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारे आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बच्चे को समझा देना, नहीं इसका चश्मा उतर जाएगा। समझा। ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। अपनी बाप की बात तो सुना रे। क्या सुनूं? इस सुनिए आप, सवेली में तेरी कोई इज्जत ही नहीं। सुनिए आप, मैं नहीं सुनता हूँ। अगर मैं सुनना बंद कर दूंगी ना तो तुम्हारी इज्जत वो हो तुम भी जाएगी। सुनो, मैं नहीं सुनता हूँ। जूता चप्पल तुम्हारे ऊपर चलेंगे, फिर तुम्हारी फंसी के बराबर इज्जत हो जाएगी। ये इतनी अड़ी है औकात भी नहीं कि तुम सुनो, हम नहीं सुनते। इसलिए हमारी वजह से तुम्हारी इज्जत हो रही जो कुछ हो रही है, क्योंकि हर बात पे तुम्हारी मैं बोलती जा रही हूँ। अगर मैं बोलना बंद कर दूंगी ना तो तुमको भगा देंगे यहाँ से, हवेली से निकाल करके। बोलो फिजूल बोलो, की बातें मत किया करो। मैं जो बात बोलो जो बोलना है बोलो, सुनती जाओ, बोलते जाओ। नगराज, मेरी बात सुनो। तुम्हारा बाप कहता है जाके कर्जा वसूल। सुना बेटा, तुम्हारा बाप कहा तो जाए गरीबन से कर्जा वसूला, अगर पैसा हो तो कर्जा माफ दे दा, ले ले, नहीं तो उसका कर्जा माफ कर दा। कोनो गरीबन बेटवा रहम न करा, कोनो गरीबन बेटवा रहम न करा। जाए के इनके गरीबन के जगवा के धरा नर्री पलाद पैसा वसूल के लाओ। नहीं यही तरह अगर तुम्हें बाप के चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबों में घुटा दे, तो कौन हमका लंबरदार इन कही, कौन तो का लंबरदार कही रे। अब भाई काकी कहा था, बाद में कहा कि वो लंबरदार ठकुरनिया जाता है, ये सब हमका ना सिखावा। दूर से बात कर मुगंधा, चल पीछे। एक वजह से जाए कि बेटवा कर्जा सूला गरीबन से, कोनो गरीबन पर रहम ना करा। नहीं, एक बात और समझ लिया, तुम्हारे भाई मंजीत का पढ़ाओ था लंदन में, वो पढ़ लिख के कोनो सरकारी नौकरी करी, पैसा कमाई। तू तो पढ़े लिखे नहीं, तू क्या कर बेरे? भाई चले हमारे बेटा वाह। सुना बेटा वाह, ये जगवान का दारू गोश्त का पैसा हो जाता, लंबरदार में पैसा दिए नहीं होता है। जाए के हमें बेटा के साथ उनके गरीबन के धरा नर्री पलात, इनके चमड़ी खींच के लावा पैसा, कोनो गरीबन पर रहम ना करा। कौनो अगर बोला था क्यों नर्राता है, गुर्राता है ना, गिरा के हमारे चुराई था। ठीक है, चलिए आप हवेली में आराम करिए और किसानों से कर्ज वसूलना ये मेरा काम है। किस तरह हमारे किसानों से कर्ज वसूल करते हैं। चलिए 1 घंटा वसूल के लेके आओ, हमसे मिला। चलिए आराम करिए, 2 घंटे बाद मिलेंगे। वैसे तुहार माई बड़ी लपलपाऊ, मतलब वो बात नहीं ना, महतारी तुहार ठीक है, लेकिन ये बाप साला नहीं सही यार, बाप खलूस है यार। जरा सोचो, एक बाप के 2 औलाद हो, एक माई की, एक ओझरी की, एक पचौनी की, एक दिन के, दिन में अंतर है।
आप परे हो, आपका छोटा भाई एक तरफ देखिए, एक तरफ मंजीत सिंह को देखिए, एक तरफ अपने आप को देखिए। उसको सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सी आए। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तुमका दाढ़ी बनवावे का पैसा नहीं मिलत, अंडू खासियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं देखा रहे। यार हमका तो शंका हुआ था कि तुम राणा सिंह के हो कि ननिया उड़े वाले। हरामखोर, अगर एक भी लफ्ज आगे निकाला तो साले काट कर फेंक दूंगा। काटना पीटना है तो अपने बाप और राणा सिंह को काटो, जो 2 भाई के बीच में तिफारका किए हैं। तो हूं नहीं के लड़का हो, कहा तुम नहीं होगे वाले। हरामखोर, तो फिर तुम्हारी इज्जत नहीं है, बताओ। शेराव वाकई में तो ठीक कह रहा हूं कि राणा सिंह की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं है। और कोई है तो वो मंजीत सिंह है। उसे कितना प्यार करता है और मुझे साला नफरत से देखता है। लेकिन शेराव मैं तुझे दिखाऊंगा राणा को अपनी असलियत। और आज के बाद देखना कि नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा, और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं अपने रास्ते से उसे हटा दूंगा। और क्या कहा इस साले ने? और कहा गरीबों के पास जाना पैसा मांगना देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुई मुलाई के चले राम आई साले गैंडे के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं, अपने वसूल के मुताबिक हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करेंगे। अगर तय देने से इनकार किया तो दुनिया से मिटा। आओ चलते हैं हम सोलापुर गांव जग्गू के आवरी। अब एक खोपड़ी गरम कर दिया हूँ, गर्मी में जा रहा एक आधेन का लैदई ले, और लैदई ले तो हमहू तो जाए रहीन, जहाँ सुई न जाए हुआ हम फार वलिया हो, जहाँ चिंदगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगुआ हो। अब खोपड़ी खराब है, जग्गू खिया महाभारत है, पक्का जान लियो। और एक बात और है, अगर कोई खिया लड़ाई न हो तो हम कल ही चलो, गंगा कसम सुबेरन खोपड़ी फरुआ है जी। अब जा रहे, देखो आगे होता क्या है। अरे वह मुस्की मार है कि वह मुस्की मार है, अब घूमता के तारे तारे वह मुस्की मार है, घूमता के। मैं इसी सोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया और गरीबी के कारण अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूं, न तो अपने माता पिता का क्रियाकर्म कर पाया हूं। 1 बीघे जमीन है, बराबर खेती भी नहीं कर पा रहा हूं। सोचता हूं कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं, ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग
दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। सयानी बहन घर में मौजूद है। मैं अपनी बहन को किसके सहारे पर छोड़कर जाऊं? हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या ना करूं।